समाजवाद आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप नमाजवाद फॉलो कर रहे हैं। समाजवाद आपका फॉलो कर रहे थे, आप तो परिवारवाद में हो महाराज। एक ही परिवार के यादव 5-5, 6-6, कौन सा समाजवाद है आपका भाई? मैंने ये भी कि कोई टोटी उठा ले जाए, कोई एसी उठा ले जाए और दोनों में गठबंधन हो जाए, बड़ा मैत्री भी रहे। तो ये टोटी और एसी की जो मैत्री है ये भी गजब की है भाई। आपने झूठ का, केजरीवाल के झूठ का इनके पास उत्तर नहीं है। प्रेम शुक्ला का मुंह बंद करिए, क्योंकि उनका मामला क्या है ना, वो लोग अरे काहे की टोटी है, वो लोग हैं जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, जो मानसिक रूप से टूटे होते हैं। अच्छा आप वो मानसिक रूप से टूटे, हम तो 43 सीटें लाके बैठे हुए, 33 में तो मानसिक रूप से कौन टूटा होगा? टूटे हुए नहीं होते मानसिक रूप से। तो सरकार अच्छा एक बताइए, झारखंड कैसे जीती इंडिया लाइंस? क्योंकि इंडिया लाइंस ने मेहनत की। अरे वाह, अच्छा तंत्र नहीं था, सरकार नहीं थी। अब सरकार होती तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली सरकार नहीं थी भाई, जहां सरकार होती है तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा नहीं? अच्छा क्या किया इन्होंने? अच्छा कुदरती में क्या किया? लेकिन आप तो बिल्कुल होना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपने बोल दिया और बीजेपी 240 से 40 पे आ जाएगी। कि अमीश जी सपने देखने पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। समाजवादी पार्टी की कुल औकात जितनी सीटों की मैक्सिमम है, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में न्यूनतम सोच रहे हैं। भाई समाजवाद आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप नमाजवाद फॉलो कर रहे हैं। समाजवाद आपका फॉलो कर रहे थे, आप तो परिवारवाद में हो महाराज। एक ही परिवार के यादव 5-5, 6-6, कौन सा समाजवाद है आपका भाई? आपका समाजवाद सैफई में नृत्य कराना आपका समाजवाद है? आपका समाजवाद मुजफ्फरनगर में दंगे हो तो मजहब विशेष के लोगों को यानी मुसलमानों को सिर्फ जो है राहत दी जाए। अरे हिंदुस्तानी है, बार-बार मुसलमानों को क्या हिंदुस्तानी नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या आपने गलत क्या तरीका बीच में मुसलमान बोलना? हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदुस्तानी नहीं है क्या? उनका आजादी में कोई आंदोलन नहीं है? उनकी आजादी अभद्रता क्या है? क्या स्टूडियो में अमीश जी ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? स्पेशल एडिशन है। होल्ड ऑन, शांत रहिए। ओके, मेक अ ये पॉइंट। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो उनको सुन रहा था ना। शांत हुआ 33 सेकंड बोल रहे। अनुराग ऑडियो डाउन करिए, पीसीआर अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। ये बदतमीजी पर क्यों आमादा है भाई? एक के ऊपर एक ना बोले। ओके बोलिए प्रेम शुक्ला। मैं इनके बीच में एक भी शब्द मैंने बोला क्या? मैं सुन रहा था ना इनके फूहड़ अभद्र कमेंट्स को भी मैं सुन रहा था ना। मैं आप भी जरा सुनिए, संयम रखिए, आपसे पूछेंगे आप उत्तर दीजिएगा। ईमानदारी की बात कौन कर रहा है? ऐसा बेईमान मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल चले जाने के बाद भी सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए वो मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र भी नहीं देता है। और ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का टिप्पणी है कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा है कि व्यक्ति जेल में बैठा है। यानी लालू प्रसाद यादव भी जेल जाने के पहले उनमें इतनी नैतिकता थी कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन इतने अनैतिक और इतने अहंकारी केजरीवाल थे, और अहंकार की पराकाष्ठा थी ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे थे कि आपको मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अरे महाराज इसी चुनाव में हरा दिया। अब तो अगर शर्म हो तो कम से कम जो है नाक रगड़ के, जैसे अदालत में गडकरी जी के सामने माफी मांगी थी, अरुण जेटली जी के सामने माफी मांगी थी, जनता के सामने मांगिए। प्रेम शुक्ला आदरणीय धांडा जी कृपा करके बताइए, शपथ पत्र दायर किसने किया? शपथ पत्र किसने दिया था कि मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं 2 BHK के कमरे से मुख्यमंत्री का आवास चलाऊंगा? किसने जो है अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा? झूठा लंपट किसको कहा जाए? बच्चों की कसम खाकर कहे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में चले आए। शपथ पत्र दायर करके कहे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और 2 राज्यों की सुरक्षा ले ले। शपथ पत्र दायर करके कहा, अरे भाई शीला दीक्षित पर आरोप लगाया कि उनके घर में 8 AC हैं, और आज और करे कैसे नींद कैसे आती है? दिल्ली की जनता झुग्गी में और 8 AC में शीला दीक्षित जी सोती हैं। कितने AC आपने एक मकान में लगवाए थे? और मनीष सिसोदिया जी पर तो आरोप है कि वो AC उठा भी ले गए। मैंने ये भी कि कोई टोटी उठा ले जाए, कोई AC उठा ले जाए और दोनों में गठबंधन हो जाए, बड़ा मैत्री भी रहे। तो ये टोटी और AC की जो मैत्री है ये भी गजब की है भाई। अपने झूठ का, केजरीवाल के झूठ का इनके पास उत्तर नहीं है भाई। अर्थव्यवस्था तो खड़ी हुई 4.8 की फीसदी की वृद्धि दर पर देकर गए थे मनमोहन सिंह, और 6.5%, 7% एवरेज रही। तो अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, और जो है 28 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से निकाला। और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आंकड़ा है, केजरीवाल के किचन में गड़ा हुआ आंकड़ा नहीं है। और केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा रहे थे, उनसे बड़ा झूठा कौन है? उस पर आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। कहिए केजरीवाल झूठे थे। सबसे बड़ा चोर होता है जो लोगों के विश्वास को चोरी करे, जो लोगों के भावनाओं को चोरी करे। किस पार्टी ने विश्वास का चोरी किया जरा बता दीजिए? किस पार्टी ने जनता का विश्वास तोड़ा है? वही पार्टी जिसने कहा था कि हम आएंगे और हर घर में हर को 15 लाख रुपए मिलेगा, हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। काला धन तो आया नहीं, 80 हमारे 10 लाख जो 10 लाख करोड़ बटे खाते में चले गए। 10 लाख करोड़ बटे खाते में गए। मैं गलत कर रहा हूं, बता दीजिए। पानी पीजिए आराम से। एक ये टूटी का मामला है क्या? वंस एंड ऑल सेटल कर दीजिए। उतरी थी नहीं उतरी थी, ये क्या
है? मतलब ये प्रेम शुक्ला का मुंह आप बंद करिए, क्योंकि टूटी उनके का पास मामला मैंने क्या कहा है? ना, वो दोस्त टूटी उतरी थी कि नहीं जो उतरी? लोग, अरे काहे की टूटी, ये वो लोग हैं जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, जो मानसिक रूप से टूटे होते हैं। अच्छा, वो आपकी इसी तरह टूटी के- नहीं है? हैं? आपकी वो टूटी मानसिक रूप से टूटे, हम तो 43 सीटें लाके बैठे हैं, वो 33 में, तो मानसिक रूप से कौन टूटा होगा? टूटे हुए नहीं होते मानसिक रूप अभी से, 10 तो में से सरकार तो का 8 तंत्र, में हार गए? नहीं तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करो, नहीं पता, उनकी और आत्मा ही पता महाराष्ट्र कैसे है, हार गए? उनकी आत्मा पता है कि अच्छा, सरकारी महाराष्ट्र- तंत्र का दुरुपयोग करके अच्छा, एक एक करके, अच्छा ठीक है, जब आम अनुराग चुनाव भदौरिया होगा, हार जाओगे। को अनुराग भदौरिया को बोलने का बहुत शौक है, तो एक एक लाइन में एक जवाब दीजिएगा। मैं आपसे बिल्कुल। क्विकली पूछता हाँ, हूं। quickly। अच्छा, आपने टूटी का मामला आपने बोला कि उनकी हिम्मत टूटी पड़ी है, ठीक है, आपने बोला। अब मैं आपसे चाहता हूं, आप महाराष्ट्र कैसे हार गए? मैंने कारण कहा- एक लाइन में जवाब। एक लाइन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तंत्र का दुरुपयोग करती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर कैसे जीत गए? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे जोड़ना तोड़ना है। नहीं, जम्मू कश्मीर आप लोग मैं जीते जोड़ना हैं। मैं नहीं मानता। जीता नहीं, आप भूली गए, नहीं, कौन आप- जीता था? हाँ, अच्छा, अब अगले बात सवाल पे आ बीजेपी रहे हो रही हैं। है। हरियाणा हरियाणा मैंने कहा हरियाणा हरियाणा में वही हरियाणा भारतीय में जनता कैसे पार्टी ने किया, जीती वही बीजेपी? खेल किया जो भारतीय जनता पार्टी खेल में माहिर है, क्या? किस तरह से तंत्र का इस्तेमाल करना है। देखिए आपने मिल्कीपुर को कैसे रोका रखा, अरे लास्ट में एक मिल्कीपुर का चुनाव कराया, हरियाणा बीजेपी तंत्र का इस्तेमाल करा। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड कैसे जीत गई इंडिया अलायंस? क्योंकि इंडिया अलायंस ने मेहनत की है। अरे वाह, अच्छा, वहाँ तंत्र नहीं चला, एक सेकंड सरकार नहीं थी, एक सेकंड, अब अगला जहाँ सरकार होती है, वहाँ तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल चुप। दिल्ली। वहाँ सरकार नहीं थी इनकी भाई, जहाँ सरकार होती है वहाँ तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा नहीं? अच्छा, मिल्कीपुर जहाँ- में क्या किया इन्होंने, अच्छा, क्या किया, नहीं कुदरती में क्या किया था, अच्छा, देखा एक नहीं सेकंड, आपने? आप तो बिल्कुल रोना शुरू कर देते हैं। रोना मेरा नहीं, मेरा याद मेरा रहा। अगला सवाल है, मेरा अगला सवाल है, दिल्ली कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को, मैंने अभी बोला, सरकार का तंत्र का उसे इस्तेमाल करना आता ये है। बहुत बड़ा आरोप है आपका। बीजेपी तंत्र का इस्तेमाल करती है, तंत्र का ऐलान इस्तेमाल करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। बिल्कुल सही बात। एक सेकंड, आगे उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। वहां पे तंत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो में। पूरा लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना, बहुत बढ़िया। नहीं, तब कहाँ कर पाएंगे? आम चुनाव हो रहा है ना, आम चुनाव में इस्तेमाल हो ही नहीं ओके सकता। ओके ओके, प्रेम शुक्ला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तंत्र नहीं, विकास के मंत्र का, जनसेवा के मंत्र का उपयोग करती है। और टोंटी चोर जो हैं वो सिर्फ एक ही जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का मंत्र चलाते हैं। टोंटी चोरों के पास, बकरी चोरों के पास क्या है? और एक बकरी चोर, एक टोंटी चोर, चोरी के अलावा और चोर कर्म के अलावा कुछ शेष नहीं है। कोई टोंटी चुरा के लेके भागता है, कोई बकरी चुरा के लेके भागता है, कोई चोरी करना है, चोर कटाई के अलावा और कोनो कामकाज नहीं है। प्लीज ये चिचियाने लगे, चिचियाने लगे, चिचियाने लगे, हो गया, धैर्य टूट गया। टोंटी चोर की पार्टी काहे चिचिया रही है? किसी के लिए हम कुछ भी बोले, आपने हमने बोला, हमने बोला दो पार्टी लोग, उन्होंने सबसे पहले बोला। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए इनका। देखिए, ये डिबेट को आप हाईजैक नहीं कर सकते।